हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने सेशन 2025-26 के लिए नया बैच स्टार्ट कर दिया है बेटा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? देखो, जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या क्या होते हैं, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमारा ये चैप्टर कैसे रन करेगा, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर को। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, जब हमने पूरी एक साइकिल बनाई थी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पूरी एक लाइफ साइकिल बनाई थी। तो उसमें हमने समझा था कि यहाँ पर कहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद के कुछ इवेंट थे, फर्टिलाइजेशन के पहले के कुछ इवेंट थे। तो इस पूरे चैप्टर को बेटा, ये जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, इस पूरे रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। जो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे ना, वो होगा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट। ये है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा है बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है इसमें? फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है वो हमारा? वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, तब हम लोग क्या देखेंगे? जब हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, तो जो सबसे पहला हम टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा हमारा फ्लावर। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे फ्लावर को। फिर हम लोग देखेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। फिर क्या देखेंगे इसमें? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर इसमें जो थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर आते हैं बेटा हम लोग फोर्थ टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे पॉलिनेशन को। क्या देखेंगे हम लोग? हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन को। ठीक है, फिर इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं, ये 4th नंबर का है। 5th नंबर का टॉपिक जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो होगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या देखेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, फिर इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, ये इतना करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पर? अपने फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे बेटा सिनगैमी को। इसमें हम लोग देखेंगे सिनगैमी को, और इसमें हम लोग देखेंगे फिर ट्रिपल फ्यूजन को। ठीक है, ये 2 टॉपिक देखेंगे हम लोग कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में। फिर हम लोग चलेंगे अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
इसी में हम लोग बात करेंगे फ्रूट के बारे में, इसी में हम बात करेंगे किसके बारे में, सीड के बारे में, और इसी में हम बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरीके से रन करने वाला है। आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे यहाँ फ्लावर से। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अब यहाँ तक बात समझ आ गई है तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा अगला टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो कुछ भी होता है ना, वो क्या है हमारा, वो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है बेटा फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कहाँ होते हैं, तो पहली बात है फ्लावर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के जो मुख्य एक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो क्या होता है कि उनमें फ्लावर होता है। तो यहाँ पर पहली बात क्या लिखेंगे बेटा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है सर, चलो हमने ये देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट का। अब सवाल ये है कि व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है इसका आंसर कैसे करेंगे। सपोज करो बेटा, सपोज करो मेरे पास क्या है, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। चलो इसकी ग्रीन कलर की लीव्स भी बना लेते हैं। अब एंजियोस्पर्म प्लांट है तो इसकी एक खास बात है कि इस पे क्या होगा, इसमें एक फ्लावर होगा। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें एक दिख रहा है फ्लावर। ठीक है, अब ये फ्लावर क्या है, ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, ये क्या है आपका, ये आपका एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, इस एंजियोस्पर्म प्लांट को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, क्या रिप्रोडक्शन बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इस एंजियोस्पर्म प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इसके अंदर एक नेचर ने एक स्पेशल पार्ट डाल रखा है जिसको हम कहते हैं फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इस एंजियोस्पर्म प्लांट का वो हिस्सा है जो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं ना कि फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट का वो पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है बेटा कि ये जो आपका फ्लावर है ये मेनली कैसा होता है बेटा, ये कलर्डफुल होता है। ये कैसे होता है बेटा, ये कलरफुल होता है। मेनली कैसा होता है, कलरफुल होता है। वाइट भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये कलरफुल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखते हैं कि फ्लावर क्या है, flower is colored part of angiosperm which is responsible for sexual reproduction, which is responsible for sexual reproduction in flowering plants या फिर आपके एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्लावर क्या है, एक कलरफुल पार्ट होता है किसका, एंजियोस्पर्म का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे कि फ्लावर का डेवलपमेंट इस एंजियोस्पर्म प्लांट में कैसे हुआ होगा। इस एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा। तो आइए एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं बेटा यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म प्लांट। चलो हेडिंग डालो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन
एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, चलो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट में ये फ्लावर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा इसको। यहाँ पर मान लीजिए ये एक, चलो इसी इतने पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट कैसा होता है बेटा, 2n प्लांट होता है। इसका मेन प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। कैसा स्पोरोफाइटिक है, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या है, स्पोरोफिटिक है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, अभी मान लिया हमने कि यहाँ पर फ्लावर नहीं है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को बेटा यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये हमारा एक स्टेम है। ठीक है, चलो ये हमारा एक स्टेम का पार्ट है। ठीक है, इस स्टेम के पार्ट में यहाँ पर ऊपर में कुछ सेल्स होती हैं। यहाँ ऊपर में क्या है, कुछ सेल्स हैं। तो ये जो ऊपर में सेल्स हैं ना, इनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इनको हम कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारा एपिकल मेरिस्टेम है। अब होगा क्या, यहाँ पर एक ऐसे नोड टाइप की संरचना है। यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ से एक लीफ ऐसे बाहर निकली हुई है। यहाँ से क्या बाहर निकली हुई है, एक ऐसे लीफ बाहर निकली हुई है। ठीक है, अब इस लीफ के अंदर यहाँ पर एक हार्मोन बन रहा है। हार्मोन का नाम है बेटा फ्लोरीजेन, फ्लोरीजेन हार्मोन। कहाँ बन रहा है, लीफ में बन रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म्ड इन लीव्स। लीव्स में क्या बन रहा है, फ्लोरीजन हार्मोन बन रहा है। अब ये फ्लोरीजन हार्मोन यहाँ लीफ से माइग्रेट करता है, कहाँ पर, इस वाले रीजन में। तो जब ये इस वाले रीजन में माइग्रेट करेगा, तब क्या होगा, इस एपिकल मेरिस्टेम वाले रीजन में कुछ चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा, देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, ये आपका एपिकल मेरिस्टेम रीजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। कहाँ पर, एपिकल मेरिस्टेम रीजन में। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम रीजन में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, इस फ्लोरीजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आप लीफ बना ही दीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है चेंज। अब ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम था, अब इस एपिकल मेरिस्टेम को हम कहते हैं बेटा फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या कह रहे हैं, इसको फ्लोरल मेरिस्टेम कह रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या होगा, यही फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके बेटा फ्लोरल बड में बदल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसमें चेंज आएगा। अब ये जो आपका एक मिनट बेटा, ये अब किस में चेंज हो रहा है, ऐसे बड में चेंज हो रहा है। क्या है ये आपके फ्लोरल बड है। ठीक है, तो अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम था, अब ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया फ्लोरल बड में। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक लीफ बना लेते हैं। सारा खेल किसके कारण हुआ था, सारा खेल हुआ था इस लीफ में बनने वाले हार्मोन के कारण, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बेटा फ्लोरीजन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा बेटा कि फ्लोरीजन हार्मोन के कारण ही फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अब और आगे क्या होगा, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो बेटा, तो इसको थोड़ा सा मूव करके आगे ले लेते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा, इस स्टेम पर फ्लोरल बड की डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, अब उन फ्लोरल बड से क्या होगा, एक बेटा फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या डेवलप हो जा रहा है, फ्लावर का डेवलपमेंट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात बेटा क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो प्लीज़ नोट डाउन करिएगा इसको अपने नोट्स में। बात अगर क्लियर है बेटा तो इसको प्लीज़ नोट डाउन करेंगे आप अपनी नोट्स में।
ठीक, और याद भी रखेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या डेवलप हुआ, फ्लावर डेवलप हुआ। अब आप ध्यान से सोचिए बेटा, ध्यान से सोचिए कि ये फ्लावर क्या है। फ्लावर क्या है बेटा, ये फ्लोरल बर्ड से अब क्या बन गया यहाँ पर बन गया है आपका फ्लावर। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि कैसे यहाँ पर फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फ्लावर क्या है एक तरीके का, देखिए फ्लावर क्या है, ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेम था, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम विच इज अ पार्ट ऑफ सूट। किसका पार्ट था बेटा, ये सूट। देखो यहाँ से ऊपर ये जितना रीजन है ना, ये क्या कहलाता है, ये सूट कहलाता है। यहाँ वाला रीजन क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सूट। ठीक है, फिर इसमें क्या आते हैं, फिर इसमें आता है कुछ चेंज, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आता है और कुछ इसमें हार्मोनल चेंज आता है। यहाँ पर आता है कुछ स्ट्रक्चरल चेंज, क्या है बेटा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज है, और कुछ क्या है बेटा, हार्मोनल चेंज है। इन स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंज की वजह से ये जो सूट है, ये जो सूट है आपका ये वाला, ये क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड हो जाता है, और मॉडिफाइड होकर वो क्या कहलाता है, फ्लावर कहलाता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि फ्लावर्स आर मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होते हैं, मॉडिफाइड सूट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फ्लावर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें कर ली। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे बेटा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर के बारे में। देखिए फ्लावर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है। इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, उसके इंपॉर्टेंस रखने की कुछ वजह है। इंपॉर्टेंस रखने की क्या वजह है बेटा, पहली वजह ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वो पार्ट है एंजियोस्पर्म प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये पहली वजह है। फ्लावर के अंदर बहुत अच्छी स्मेल वगैरह भी होती है, मंदिर वगैरह में भी चढ़ाया जाता है, इसके माला वगैरह बनाई जाती है, लोग इसकी माला वाला बना के बाल में भी लगाते हैं, गजरा वजरा जो भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियली भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये पैसे की अर्निंग का एक स्रोत बन सकता है। ठीक है, अगर इसकी खेती की जाए तो उसको फ्लावर को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इसका किया जा सकता है। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब है कि पैसे कमाने के लिए जो खेती होती है उसको हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, फ्लावर लोग क्या करते हैं, फ्लावर की खेती वगैरह भी करते हैं। ठीक है, फ्लावर की खेती वगैरह भी करते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, फ्लावर की जो खेती की जाती है ना, कॉमर्शियल पर्पस से, यानी पैसे कमाने के उद्देश्य से, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे बेटा, फ्लोरिकल्चर कहेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिएगा बेटा, फ्लावर क्या है, प्लांट का पार्ट है। प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा एक वर्ड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट है बेटा, इसको समझ लीजिए कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर क्या है कि बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, किसका, फ्लावर का। ठीक है, यानी कॉमर्शियल खेती करते हैं किसकी, फ्लावर की, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरिकल्चर। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with commercial agriculture of flowers।
यानी फ्लावर का कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या कहलाता है, फ्लोरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमें क्या देखना है कि एक फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसा स्ट्रक्चर देखेंगे, जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे जो मैक्सिमम फ्लावर फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक एंजियोस्पर्म प्लांट बनाते हैं। ठीक है, क्या है ये, एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, इस एंजियोस्पर्म प्लांट की इस ब्रांच पर क्या लगा हुआ है, एक फ्लावर लगा हुआ है ऐसे। चलो, फ्लावर को हमने काला बना दिया, लेकिन ये काला होता नहीं है, ये कलरफुल है। चलो इसको कलरफुल भी कर लेते हैं। ये क्या है, कलरफुल फ्लावर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। ये क्या है, एक ब्रांच है। इस इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, इस इतने पार्ट को हम निकालते हैं बेटा बाहर। ठीक है, इस इतने पार्ट को हम निकालते हैं कहाँ पर, बाहर। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर क्या है, ये एक ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच से एक ऐसे छोटी सी डंडी निकली होती है ऐसे। ठीक है, इस डंडी को हम क्या कह रहे हैं, इस डंडी को हम पेडिसिल कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं बेटा, पेडिसिल कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस डंडी को क्या कह रहे हैं, पेडिसिल कह रहे हैं। और इस पेडिसिल के ऊपर एक ऐसा स्वलन पार्ट होता है, एक फूला हुआ पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, इस पार्ट को हम कह रहे हैं थैलेमस। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको थैलेमस कह रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्लावर में क्या होता है, एक स्टॉक होता है, यानी एक लंबी संरचना होती है जो फ्लावर को अटैच करती है किससे, ब्रांच से। ये क्या है बेटा, ये ब्रांच है। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि फ्लावर हैव ए स्टॉक which joins it with branch। ठीक है, each flower have a swollen part present on upper side of पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल के अपर साइड पर एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, थैलेमस का। अब इसी पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ताकि हमको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बट कोई बात नहीं, हमें तो सीखना है ना, तो हम टाइम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये क्या है, ये है बेटा ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर क्या है, ये आपका एक फूला हुआ पार्ट है। ये क्या है बेटा, ये है पेडिसिल। ठीक है, अगर प्लांट में पेडिसिल मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेडिसिलेट कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, इफ प्लांट हैव पेडिसल, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये पेडिसिलेट कहलाएगा। फ्लावर के पास लिख लो, प्लांट के पास मत लिखो। इफ फ्लावर हैव पेडिसल, ये क्या कहलाएगा बेटा, पेडिसिलेट कहलाएगा। इफ नॉट, अगर नहीं है तब क्या कहलाएगा बेटा, तब ये ससाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है ससाइल। पेडिसिल है तो पेडिसिलेट है, नहीं है तो क्या है, फिर ससाइल है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा ऐसे एक स्ट्रक्चर रखा होता है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सीधा बनाते हैं बेटा इसको। इसके ऊपर ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर रखा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं, ये क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अकेला है,
हमने कह दिया ये क्या है, पिस्टिल है। इसी को हम कार्पेल भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, कार्पेल कह रहे हैं। ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर हो रहा है कुछ इस टाइप का, ये ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं बेटा स्टैमेन, ठीक है। पिस्टिल जो है ना, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। स्टेमेन जो है ना, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से। यहाँ पर नीचे ना, यहाँ पर ऐसे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे। यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक। इस ग्रीन कलर के सिंगल स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ये बेटा हमारा सेपल है। क्या है बेटा, सेपल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सेपल हो गया, ठीक है। अब ये एक सेपल है और ये दूसरा सेपल है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं जिनको हम पेटल कहते हैं। एक पंखुड़ी को हमने नाम क्या दिया है, पेटल का, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एक पंखुड़ी जो है ये क्या है, एक पेटल है। ऐसे करके बहुत सारे पेटल इसमें हैं और ऐसे सेपल्स भी हैं। ऐसे इसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं, मैंने एक ही बनाया है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्टेमेन मैंने एक से ज़्यादा बना रखे हैं। तो ये एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा कि एक फ्लावर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक फ्लावर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर बेटा मेनली दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, दो पार्ट। तो लिखेंगे बेटा, ए फ्लावर हैव मेनली टू पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, दो पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट हैं, आइए देखते हैं। इसका जो बेटा पहला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, ठीक है। एसेसरी पार्ट क्या होता है, ये एक फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। तो एक पार्ट हो गया एसेसरी पार्ट। दूसरा पार्ट लिख लो बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा एसेसरी पार्ट है, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी के लिए आप क्या समझिए कि एक फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली दो पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। एसेसरी पार्ट क्या है, दैट पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन and support to the reproductive part, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है बेटा, दैट पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट पार्ट ऑफ flower which helps in reproduction, या फिर which undergoes or participate in process of reproduction, in process of reproduction, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एसेसरी पार्ट में हम दो पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। एक लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर कैलिक्स, दूसरा लिख रहे हैं इसमें कोरोला,
ठीक है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी हम कितने पार्ट कर रहे हैं बेटा, 2 पार्ट। एक कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं हम लोग एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कह रहे हैं गाइनोसियम। ठीक है। तो अब आप देखिए कि 2 इसमें क्या है, 2 इसमें एसेसरी पार्ट हैं, 2 इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ठीक है। तो कुल मिला के कितने इसमें वोरल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो एक बात यहां पर लिख सकते हैं कि ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वोरल्स। कितने वोरल्स बेटा, 4 वोरल्स। 4 वोरल्स का मतलब 4 चक्र इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, वो एक तो एसेसरी वाले हैं जिनमें क्या क्या आ जाता है, जिनमें आ जाता है कैलिक्स एंड कोरोला। इसमें क्या आ जाता है बेटा, इसमें आ जाता है आपका 2 पार्ट, एक आ जाता है एंड्रोसियम एंड अदर वन इज गाइनोसियम। एक एंड्रोसियम है और अगला क्या है बेटा, गाइनोसियम है। ठीक है। तो ये 4 वोरल्स हैं। अब इसमें कैलिक्स कैरोला कहाँ कहाँ पर है, इनको समझने के लिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हमको यहाँ पर ये पूरा पार्ट रफ करना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कैलिक्स कैरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। तो अब फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इसको फिर रफ करना पड़ेगा, इसको बाकी रखेंगे, फिर इसी में देखेंगे कहाँ पर कैलिक्स कैरोला एंड्रोसियम और गाइनोसियम है। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें जरा। चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब हम लोग देखें कि इसमें हमको कैलिक्स कैरोला ढूंढना है, इसमें हमको एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ढूंढना है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। ये जो कलरफुल पंखुड़ी है, इस एक पंखुड़ी को मैं क्या कह रहा हूँ, पेटल कह रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर तो बहुत सारे पेटल्स हैं, एक फ्लावर के अंदर तो बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर ध्यान सुनेंगे बेटा, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। इसको आप क्या कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हो कोरोला। कोरोला की यूनिट को, कोरोला किससे मिलकर बना है, पेटल से मिलकर बना है। इसकी यूनिट क्या कहलाती है बेटा, इसकी यूनिट कहलाती है पेटल। पेटल्स के ग्रुप को आपने क्या कह दिया, कोरोला है, यानी कोरोला किससे मिलकर बना है, पेटल्स से मिलकर बना है, यानी इसकी यूनिट क्या है बेटा, पेटल्स हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अगर पेटल का ग्रुप है इसका मतलब एक से ज़्यादा पेटल है। अब वो पेटल आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये पेटल क्या है, अगर ये ग्रुप में है यानी कई सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो 2 कंडीशन है। ये या तो क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, या फिर जुड़े हुए होंगे, या फ्यूज्ड होंगे। ठीक है। फ्री हैं तब इनको क्या कहा जाता है, अगर किसी फ्लावर के पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं तो इस फ्लावर को कहेंगे हम लोग पॉलीपेटैलस फ्लावर। क्या कहेंगे बेटा इसको, पॉलीपेटैलस फ्लावर कहेंगे। ठीक है। अगर ये फ्यूज्ड हैं, एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं गैमोपेटैलस। कैसा फ्लावर है ये, गैमोपेटैलस फ्लावर है। ठीक है। अब पेटल का फंक्शन क्या होता है, पेटल का फंक्शन क्या होता है, एक अच्छा लुक देता है क्योंकि ये कलरफुल पार्ट है, गुड लुक टू फ्लावर बिकॉज इट इज कलरफुल पार्ट। ठीक है। अगला काम क्या होता है बेटा, अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है इसका कि जो पॉलिनेटर होता है, पॉलिनेटर क्या होते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर लिखते हैं बेटा अट्रैक्ट पॉलिनेटर। ये पॉलिनेटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड समहाउ इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि चारों तरफ से घेरे रहता है, तो ये रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी देने का काम करता है। तो ये बात हो गई कोरोला की। अब चलते हैं हम लोग कैलिक्स को ढूंढते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये आपको, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एक ग्रीन कलर का पार्ट सेपल है। तो जरूरी है क्या कि केवल एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेपल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हो, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब जैसे पेटल के ग्रुप को कोरोला कहा था, तो कोरोला की यूनिट क्या हुई थी, पेटल हुई थी, वैसे ही ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स कर रहे हैं, तो कैलिक्स की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। ठीक है सर। अब ये सेपल कैसे हो सकता है बेटा, एक से ज़्यादा है, अगर ग्रुप में है यानी एक से ज़्यादा है तो जुड़ा हुआ भी हो सकता है और एक दूसरे से अलग भी हो सकता है। जुड़ा हुआ होगा तो कुछ और कहेंगे, एक दूसरे से अलग होगा तो कुछ और कहेंगे। तो ये जो सेपल है ये कैसे हो सकते हैं बेटा, ये फ्री हो सकते हैं यानी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और फ्यूज्ड हो सकते हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। फ्री हैं तब इन्हें क्या कहेंगे, फ्री हैं तो इसको कहा जाता है बेटा पॉलीसेपेलस। ठीक है, फ्यूज्ड हैं तो इसको कहा जाता है गैमोसेपेलस। ठीक है, ये हो गई बात किसकी बेटा, ये हो गई बात सेपल्स की। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल में। स्टेमन बेटा क्या है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस एक को मैंने स्टेमन कह दिया, तो इस तरीके के तो बहुत सारे स्टेमन हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन को भी तो कुछ कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग कहते हैं बेटा एंड्रूसियम। क्या कहते हैं इसको, एंड्रूसियम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, एंड्रूसियम किससे मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारे स्टेमन से। तो एंड्रूसियम की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है आपका स्टेमन। ठीक है, ये आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज आवर स्टेमन। अब चलते हैं कहाँ पर, हम लोग पिस्टिल पर। ठीक है, पिस्टिल पर चलने से पहले इस पार्ट को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहे हैं हम लोग। चलो, पिस्टिल बेटा क्या है, पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपको दिख रहा है पिस्टिल। इस पिस्टिल के अंदर यहाँ पर एक पार्ट होता है ऐसे, जिसको हम ओवरी कहते हैं। यही ओवरी आगे जाके बेटा सीड बनाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ओवरी है, सॉरी ओवरी नहीं है, ओव्यूल है बेटा, सॉरी। ये जो फूला हुआ पार्ट है ना, ये आपका क्या है, ये आपका ओवरी है। ओवरी आगे जाके बेटा फ्रूट बनाता है। ठीक है, दिमाग में चल रहा था ओव्यूल है लेकिन निकल गया ओवरी। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है आपका सीड। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा आगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो पिस्टिल बेटा ये आपका पूरा एक पार्ट पिस्टिल है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, अब इस पिस्टिल में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर पिस्टिल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ओव्यूल, जो आगे जाके सीड बनाएगा। तो क्या फ्लावर में केवल एक ही पिस्टिल होता है, नहीं बेटा, एक से ज़्यादा पिस्टिल हो सकता है। तो इसी तरीके से जैसे स्टेमन के ग्रुप को आपने क्या कह दिया, एंड्रूसियम कह दिया, वैसे ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्रुप ऑफ पिस्टिल कहलाता है गैनोसियम। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल क्या है, गैनोसियम है। अब एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं बेटा, एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं या फिर एक से ज़्यादा कार्पेल हैं। ठीक है, देखो अगर किसी फ्लावर में केवल एक ही, ओनली वन पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल को ही आप कार्पेल कह रहे हो, तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो मोनोकार्पेलरी। उसको आप क्या कह रहे हो, मोनोकार्पेलरी कह रहे हो। ठीक है, इफ मोर देन वन पिस्टिल या फिर कार्पेल
तब इसको आप क्या कहते हैं बेटा, तब इसको आप कहते हो पॉलीकार्पेलरी। तब इस फ्लावर को आप कहोगे पॉलीकार्पेलरी। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक से ज़्यादा कार्पेल हैं तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो मोर देन वन है तो ये क्या हो सकते हैं बेटा, ये फ्री हो सकते हैं और आपस में कैसे हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्री हैं तो इनको कहा जाता है बेटा एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन है। फ्यूज्ड हैं तब क्या कहते हैं हम लोग, तब हम लोग कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा, हमारे फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर एग्जांपल लिखना है इसका पॉलीपेटैलस का तो आप लिख लीजिए रोज। ठीक है, गैमोपेटैलस का लिखना है तो हिबिस्कस लिख लीजिए। ठीक है, चलो ये बात हो गई किसकी, हमारी बेटा एक फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर की। एग्जाम में बेटा फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर पूछता है तो ऐसे आप बेटा बना के लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने कैलिक्स के कैरोला के फंक्शन लिखे हैं, कैलिक्स का फंक्शन भी लिखना है तो लिख लीजिए। ये क्या है बेटा, ये टिपिकली ग्रीन पार्ट होता है तो लिखिए यहाँ पर इट इज टिपिकली ग्रीन पार्ट। कैसा पार्ट है बेटा, ये ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट है तो क्या कर सकता है बेटा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ग्रीन पार्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और क्या प्रिपेयर कर सकता है बेटा, फूड प्रिपेयर कर सकता है। अगर ये बेटा फूड प्रिपेयर कर सकता है और ऐसा पार्ट है जो बाहर की तरफ है रिप्रोडक्टिव पार्ट के, तो ये प्रोटेक्शन भी दे सकता है ना बेटा, तो इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या दे सकता है बेटा, ये प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो ये बात हो गई कैलिक्स की। अच्छा, कुछ फ्लावर, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें ये कैलिक्स के सेपल और आपके कोरोला के पेटल को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेटल्स और सेपल्स का डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाता है, यानी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट पेटल एंड सेपल्स। ये पेटल है कि सेपल है, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं जहाँ पर कैलिक्स और कैरोला में डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरियांथ कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इन सम फ्लावर it is difficult to differentiate between, देखो आप पेटल और सेपल में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, पेटल और सेपल में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी संरचना जो ये नहीं समझ आ रहा है, मान लो यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ये नहीं समझ आ रहा है कि ये पेटल है या फिर सेपल है, तो इस संरचना को हम लोग नाम दे देते हैं टेपल का। क्या कह देते हैं, टेपल का। ऐसा स्ट्रक्चर जिसको पेटल या सेपल में डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा पा रहा, उस संरचना को हमने क्या कह दिया, टेपल कह दिया। तो इन सम फ्लावर इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेटल एंड सेपल। सच स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टेपल्स। क्या कहते हैं बेटा, उनको टेपल्स कहते हैं। अब जैसे सेपल्स की बहुत सारी यूनिट है, पेटल्स की बहुत सारी यूनिट है, सेपल्स की यूनिट मिलकर कैलिक्स बना रही है, पेटल की यूनिट मिलकर करोला बना रही है, ऐसे ही बेटा जो टेपल है ये इस देखो ये एक ऐसी संरचना है जिसको ये नहीं डिफरेंशिएट किया जा पा रहा कि ये पेटल है या फिर सेपल है, तो इसको हमने नाम दे दिया टेपल का। अब इस तरीके की बहुत सारी टेपल्स मौजूद हैं, तो उस टेपल के ग्रुप को भी तो कुछ कहेंगे। जैसे सेपल के ग्रुप को हमने क्या कह दिया, सेपल के ग्रुप को हमने कैलिक्स कह दिया, पेटल के ग्रुप को कोरोला कह दिया। वैसे ही बेटा इस टेपल के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ टेपल आर कॉल्ड पेरियांथ। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, पेरियांथ कह रहे हैं। ठीक है, पेरियांथ क्या है, सेपल और टेपल का क्या है, टेपल का क्या है, ग्रुप है बेटा। सेपल और टेपल मत कहो, सेपल का ग्रुप तो आपका कैलिक्स हो जाता है और पेटल का ग्रुप पेटल आपका कोरोला हो जाता है। वैसे ही बेटा टेपल्स का ग्रुप जो है ना वो क्या कहलाता है, पेरियांथ कहलाता है।
ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए सर जिसमें पेरियांथ होता है। हाँ बेटा लिख ले जरा, साल्विया। ठीक है, और लिखना है तो लिख लो बोगेनवेलिया। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें आपके टेपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, फ्लावर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर की। हमने फ्लावर के डिटेल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्टेमन को कि एक्चुअली इस स्टेमन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इसके अंदर आपके मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि मेल, पहले तो स्ट्रक्चर देख लेंगे किसका, आपके इस स्टेमन के बाहर का और इसके अंदर का, फिर हम लोग चलेंगे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना अच्छा सा ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेटा अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।